हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी सुना है कि वोवेल लेटर्स के साथ में एन का और कॉन्सोनेंट लेटर के साथ में ए का प्रयोग होता है? यदि हाँ तो ज़रा रुकिए, मेरा आपसे एक सवाल। यदि वोवेल लेटर्स यानी ए, ई, आई, ओ और यू के साथ एन का प्रयोग होता है तो फिर यूनिवर्सिटी से पहले ए और एमए से पहले एन का प्रयोग क्यों होता है? कभी सोचा है? तो चलिए आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यूज़ ऑफ एन। एन का प्रयोग उन सभी शब्दों के साथ में होता है जो किसी वोवेल साउंड से शुरू होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वोवेल साउंड से शुरू होते हैं। और ये वोवेल साउंड क्या क्या हो सकते हैं? आ, ई, ऊ, ए, ओ, अन, आह। इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो अंग्रेज़ी भाषा के वे सभी शब्द जो हिंदी के आ से लेकर आह तक वर्णमाला से शुरू होते हैं, उन सभी के साथ अंग्रेज़ी में हम एन लगाते हैं और बाकी सभी के साथ में हम क्या लगाते हैं? आ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज़ एलिफेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिफेंट किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? ए से। केवल ये वोवेल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है बल्कि इसका साउंड भी वोवेल ही है। जब हम एलिफेंट लिखते हैं तो एलिफेंट हिंदी वर्णमाला के ए से शुरू होता है, इसीलिए इससे पहले एन का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एन ऑरेंज। आपने देखा ये जो ऑरेंज है वो भी हिंदी वर्णमाला के ओ से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके साथ में हम एन का यूज़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अम्ब्रेला। जब हमने अम्ब्रेला लिखा तो अम्ब्रेला भी हिंदी वर्णमाला के आ से शुरू हो रहा है, इसीलिए इससे पहले भी एन का यूज़ होगा। इसके साथ साथ कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें एच साइलेंट होता है, उन शब्दों के साथ भी एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन आवर। आवर आवर जो है उसमें एच साइलेंट है, उसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, उसको जब हम बोलते हैं तो क्या हो रहा है? वो आवर से शुरू हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है, इसीलिए इससे पहले हमें क्या लगाना है? एन लगाना है। अगला एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट जब हम लिखते हैं तो एच से शुरू होता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑनेस्ट, इसीलिए इससे पहले हमें क्या लगाना है? एन लगाना है। इसके साथ साथ वे सभी शब्द जो अंग्रेज़ी के कॉन्सोनेंट से लिखे जाते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन यानी जो उनका साउंड है वो हिंदी वर्णमाला के वोवेल लेटर से होता है, उन सभी के साथ में एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, MLA। तो जब हमने MLA लिखा तो देखने में तो ये कॉन्सोनेंट एम से शुरू हो रहा है, लेकिन बोलने में ये एम से शुरू हो रहा है, यानी ए से शुरू हो रहा है, इसीलिए इससे पहले एन लगाया जाएगा। LLB। LLB लिखने में तो वो एल से शुरू है, लेकिन बोलने में वो ए और ला एल से शुरू है, इसीलिए इससे पहले भी एन का प्रयोग होगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल